गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि आज आप तमाम के तमाम हज़रात इस जलसागाह में तशरीफ़ लाकर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन की कीमती नसीहतों और बहुत ही बेहतरीन कलिमात के साथ आप महसूस होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन आप सबकी बड़ी कुर्बानी है, आप यहाँ जमकर बैठे हुए हैं। आपका आना आपके लिए बहुत मुबारक हो। आप जमकर बैठे, जब आपने अपने आप को अपने कीमती औकात को फारिग करके और फिर यहाँ उलमा के बयानात सुनने और उनके कलामों से मुस्तफीद होने के लिए जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो यकीन जानिए कि आप जब तक पूरे मुस्तैदी के साथ और पूरे तवज्जो के साथ जब तक उलमा की बातों को आप नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक आपको पूरा फायदा उसका हासिल नहीं होगा और आपका अपना कीमती वक्त निकालना ये उतना कारगर नहीं होगा। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं कि आप अपने कीमती औकात को जिस तरह से फारिग करके यहाँ आए हैं, तो आप निहायत मुस्तैदी के साथ और अपने आप को पुरसुकून बनाकर और जो है पूरे तवज्जो के साथ उलमा के बयान को सुने। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा हासिल होगा, दुनिया में भी इसका फायदा जाहिर होगा और आखिरत में भी इसका फायदा जाहिर होगा। हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब मोहतमीम दारुल उस्मानिया ने मुझ नाचीज़ से ये दरख्वास्त की कि मैं आप हज़रात के सामने कुछ लफ्ज़ शायरी करूं, लेकिन मैं हज़रत कारी साहब से भी बहुत ही आजिज़ाना अंदाज में गुजारिश करूंगा कि इस वक्त मेरी तबीयत नासाज चल रही है। कई दिन से गले के दर्द में मैं मुब्तला हूँ, खांसी भी हो रही है, तकलीफ भी है। इस वजह से मैं ज़्यादा तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। बस यह है कि मैं अपनी जगह पर हज़रत मौलाना राशिद हुसैन साहब नदवी दामत बरकातुहुम को मैं आवाज़ दूंगा और उनसे इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि मेरी जगह पर मेरे हिस्से में गोया कि हज़रत तशरीफ़ लाए और आपको मुखातब करें। अल्लाह ताला मौलाना राशिद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके कलिमात से आपको मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम व सदर मजलिस और पर्दा नशीं माओं और बहनों, आज का ये जलसा बहुत मुबारक है और ये स्टेज भी बहुत मुबारक है। आपकी बस्ती भी बहुत मुबारक हो। जो लोग इस जलसे में शरीक हुए, जिन्होंने इंतज़ाम किया, जो लोग इसके रूह रवा हैं, कारकुनान हैं, आप सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाने में आप लोग बहुत मेहनत और कोशिश
और लगन से लगे हुए हैं। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए, आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस तरह का प्रोग्राम बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चूँकि इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन हज़रत मौलाना इबादुल्लाह साहब का हुक्म है, तो उस हुक्म को बजा लाने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। और हाजिर होते ही, इस जगह पर आते ही मेरे हाथ में गेट पास भी है। जो निगाह रुख उलट दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ही खत्म हो जाती है कि मैं कहां से शुरू हो रहा हूं, कहां खत्म हो रहा हूं। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं अपनी जिम्मेदारी पर और मुस्तनद उलमाए किराम की मौजूदगी में, यहाँ मौलाना मसूद साहब मज़ाहिरी भी तशरीफ़ रखते हैं और मौलाना साबिर निज़ामी साहब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही करीबी मुफ्ती मकबूल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और जो मौलाना सादुल नजीब साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो ये बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, इनके दरमियान मेरे बयान का कोई वक़ात भी नहीं, लेकिन चूंकि कुरान का एक अदना खादिम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मुझे याद हैं, मैं सबक सुनाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ और मैंने चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। हजरत किरामी, ये आयतें मामूली आयतें नहीं हैं। कोई पर्ची या कोई खत का टुकड़ा या कोई लेटर या कोई लिफाफा, कोई पोस्ट कार्ड नहीं है। ये वो मारिकतुल आरा आयत है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं कि इन आयतों की वजह से, इन आयतों के नुज़ूल की बिना पर जमीन से आसमान का रिश्ता जुड़ा, ये वो आयत है। जमीन से आसमान का रिश्ता जुड़ा, ये वो आयत है। फरमाने बारी ताला है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़िए उस रब के नाम से जो करीम है, जिसने इल्म दिया है कलम के जरिए से और उन चीजों का इल्म दिया है जो इंसान नहीं जानता था। ये सादा सा तर्जुमा है उन आयतों का। गौर ये करें कि आयतें जिस वक्त नाजिल हुई उससे पहले दुनिया की हालत क्या थी। हालत ये थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखने के लिए तैयार नहीं था और बुराई अज़हद फैली हुई थी, हर तरफ बेचैनी और परेशानी का आलम था। अमन नाम की कोई चीज नहीं थी। यहां तक के लोग अपनी औलादों को भी जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये सब कुछ खाके हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। उस वक्त की जो हालत थी, चूंकि हमारे गेट पास में कुछ वक्त भी मुतय्यन है, उस वक्त में मैं अपनी बात को भी रखना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इशारे करके निकलूंगा, चंद चीजें हमारे सामने आ जाए। उस वक्त दुनिया की ये हालत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत को देखकर कुढ़ते थे, तड़पते थे, बेचैन होते थे, परेशान होते थे। और ये इंसानियत राहे रास्त पर कैसे आ जाए, सीधे डगर पर किस तरह चलने लगे, इसके लिए आप खास तवज्जो और खास ध्यान के लिए, मुराक़बे के लिए, खास तरीक़ पर इबादत के लिए, गौर व फिक्र के लिए
मक्का से दूर चले जाया करते थे और एक पहाड़ की खोह में जाकर बैठते और कई कई दिन तक तवज्जो फरमाया करते थे। इसी असना में एक दिन एक वाकया पेश आया, हादसा नहीं, वाकया पेश आया और एक ऐसी शख्सियत सामने आ गई कि जिसने फलक को बिल्कुल छुपाया हुआ था। वो फरिश्ता सामने आया, रसूलुल्लाह को सीने से लगाया, दबोच दिया, फिर छोड़ दिया। कहा पढ़िए, आपने फरमाया मा अना बिकारी, में पढ़ा हुआ नहीं। बहरहाल कई बार ये वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, हत्ता बलगा मिन्नी अलजुहद, उसके दबोचने की वजह से, दबाने की वजह से मुझे तकलीफ हुई। और फिर उसने आखिरी बार जब छोड़ दिया तो ये आयतें पढ़ी जो आयतें अभी हमारे सामने तिलावत की गई है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफ्स पर, अपनी जान पर खौफ खा गए और फिर वहां से निकलकर सीधे घर आए। जम्मिलूनी जम्मिलूनी फरमाया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी, उन्होंने चादर उड़ाया। जब दिल को सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ, फिर उनसे हाल अहवाल दरियाफ्त किया। तब उन्होंने अपना पूरा वाकया सुनाया। वाकया बताने के बाद अब उन्हें ये एहसास हुआ कि इन्हें वरक़ा बिन नौफल के पास ले जाएं। और वरक़ा बिन नौफल उस वक्त के ईसाई आलिम थे, बड़े जानकार और बहुत ही खुदा तरस इंसान थे। उन्होंने जब पूरा वाकया सुना तो फिर ये फरमाया कि अगर ऐसा ही है मोहम्मद जैसा कि आप बयान फरमा रहे हैं, तो ये वही नामों से अकबर है जो हजरत मूसा के पास आया करते थे, हजरत ईसा के पास आया करते थे। मोहम्मद बशारत हो, तुम्हें खुशखबरी हो, इस वक्त इस दौर के तुम आखिरी नबी हो और अन करीब तुम्हें ये कहा जाएगा कि तुम अब दावत दीन का काम करो। और अगर मेरी उम्र दराज होती, काश मेरी उम्र लंबी होती, तो मैं उस वक्त जब तुम्हारी कौम तुम्हें अपने मकाम से निकालेगी, देश निकाला देगी, जिला वतन करेगी, काश मैं उस वक्त होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब सुनकर हैरत हुई, बहुत हैरत हुई कि मक्का की गलियों से जब मैं गुजरता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि देखो सादिक आ रहा है। किसी गली से गुजरता हूं तो लोग कहते हैं कि देखो अमीन आ रहा है। लोग इतनी इज्जत मुझे देते हैं, क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे? वरक़ा बिन नौफल ने कहा हाँ, अब तक जिस किसी ने ये काम किया है उसके साथ यही हुआ है। वरक़ा बिन नौफल का बयान। और उस रात को आप याद कीजिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा थे, हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। हजरत अली कहते हैं कि उस रात मुझे ऐसी नींद आई कि उससे पहले कभी नींद नहीं आई थी। मुझे अपने बिस्तर पर सुलाया, अपनी चादर उड़ाई और सूरह यासीन पढ़ते हुए अल्लाह के नबी हुजरे से निकल गए। कुरैश और मक्का के तमाम सरदारान, तमाम बहादुर अपनी नंगी तलवार लिए हुए रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह खत्म करने के लिए तैयार थे कि सब मिल करके एक साथ करेंगे ताकि खून बट जाए, कोई किसी एक कबीले से क़िसास नहीं ले पाएगा। और इस तरह से अल्लाह के नबी के साथ हुआ। उस वाक़े को, उस रात को हम याद करें कि क्या वरक़ा बिन नौफल ने जो कहा था वो बात सही हुई या नहीं हुई। यकीनन वैसा ही पेश आया अल्लाह के नबी के साथ जैसा कि वरक़ा बिन नौफल ने कहा था। अब यहाँ ये बात खत्म हो जा रही है, आगे बड़ा तवील सफर है और हमें बहुत ही मुख्तसर में इस सफर को तय भी करना है। देखिए
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली चंद आयतें जो इब्तिदाई हैं, जिसकी वजह से आसमान से जमीन का रिश्ता जो होता है, वही का सिलसिला शुरू होता है, और जमीन की जो हालत पहले अबतर थी अब बेहतर होने लगी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल की बरकत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दे दिए जाने की बरकत से हमें सोचना है, हमें सोचना है। ये जो आयतें हैं सिर्फ ये नहीं है कि चंद हुरूफ हैं, उसमें चंद जुमले हैं, चंद लफ्ज़ हैं, ऐसा नहीं है। या ये कि बहुत बाबरकत आयत है, इससे इनकार नहीं है। यकीनन ये आयत बाबरकत है, यकीनन ये आयत मारकतुल आरा है, लेकिन ये आयत हमें कुछ अपील कर रही है, हमें कुछ गौर करने की तरफ बुला रही है, हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिर ये आयत है क्या? हमें गौर ये करना है कि इक़रा क्या है। इक़रा वो है कि जिस किसी ने इक़रा को समझा, जिस किसी ने इक़रा को समझा, उसने जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी कायम किया। जिसने इक़रा को समझा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बना डाला, जिसने इक़रा को समझा दारुल उलूम देवबंद बना डाला, जिसने इक़रा को समझा दारुल उलूम नदवतुल उलमा बना डाला, जिसने इक़रा को समझा मज़ाहिरुल उलूम बना डाला, जिसने इक़रा को समझा उसने पूरे आलम में मदारिस का, दानिशगाहों का, दारुल उलूम का, जामियात का जाल बिछा दिया। इक़रा ये है। इक़रा ये नहीं है कि एक बच्चा आ रहा है, एक मौलाना साहब के सामने या मुअज्जिन साहब के सामने बच्चा बैठ रहा है और उसे नूरानी कायदा पढ़ाया और बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हुए या हुए, और किसी तरह से 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में और चंद अय्याम में या चंद महीने में हमने उसे देख कर टटोल कर पढ़ना सिखा दिया। ये इक़रा नहीं है, ये इक़रा के साथ जुल्म है, इक़रा के साथ जुल्म है। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। इक़रा ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ में तायीन नहीं है कि आप क्या पढ़िए, आप फारसी पढ़िए, आप अंग्रेजी पढ़िए, आप उर्दू पढ़िए, आप तारीख पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, आप केमिस्ट्री पढ़िए, आपको क्या पढ़ना है सब पढ़ना है। इक़रा कुल्ल मखलूक़, हर एक शय को पढ़ना है। अल्लाह ने इंसान को इस जमीन पर अपना नायब बनाया है, खलीफा बनाया है, अपना नायब बनाया। जो नायब होता है वो असल का कायम मकाम होता है। तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हर एक शय पर है, हर एक मखलूक पर है, हर एक के साथ है, उसमें कोई तमीज नहीं है, उसमें कोई तफरीक नहीं है, हर एक उसकी नजर में बराबर है। इसी तरह से हमारे इल्म में कोई तफरीक नहीं है कि ये स्कूल की तालीम है और ये मदरसे की तालीम है, ये जामिया की तालीम है और ये यूनिवर्सिटी की तालीम है। इल्म में तालीम में कोई तफरीक नहीं है, कोई तमीज नहीं है। तमीज करने का नतीजा हमने देख लिया, फर्क करने का नतीजा हमने देख लिया। जब हम मदरसे में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो मामूली सा सामान दे दिया, मामूली सा बिस्तर दे दिया, मामूली सा कपड़ा दे दिया, फीस दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। खैरात मांग के लाएंगे, खिलाते रहेंगे और फिर बच्चा किसी तरह से पढ़ लेगा, किसी तरह से टोपी लगा लेगा। लेकिन वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, जो कॉन्वेंट जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी का रुख कर रहा है, जो कॉलेज का रुख कर रहा है, उसे जूते भी अच्छे दिलाएंगे, उसे ड्रेस भी अच्छे दिलाएंगे, उसकी किताबें भी कीमती होंगी, उसका बस्ता भी अच्छा होगा, उसकी फीस भी लगाई जाएगी, उसके लिए बस का भी इंतजाम किया जाएगा, उसके लिए सब कुछ इंतजाम किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा ताकि बच्चा जब बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, बच्चा जब बड़ा होगा तो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बन के क्या करेगा? प्रेस का तार सही करेगा, मोटर का वायर ठीक करेगा। क्या हो गया? ये इंजीनियर हो गया। इन्वर्टर ठीक कर रहा है। डॉक्टर बन गया, क्या कर रहा? पैथोलॉजी में काम कर रहा। क्या करता है? तो पाखाना को जांचता है इसमें खून है कि नहीं है।
बच्चा डॉक्टर बन गया, तंबाकू वाला मुंह, गुटखा वाला मुंह, गंदा से गंदा मुंह, जो खोल करके रख दो सामने, ऐसा लग रहा है कि बैतुल खुला का दरवाजा खुल गया है, और उसके दांत को चेक कर रहा है। क्या है ये? डॉक्टर साहब है, बड़ी इज्जत है डॉक्टर साहब की। और वो जो हमारा इलाज करके आ रहा है, हमारे मोहल्ले का मौलवी है, मामूली तनख्वाह उसे दी जा रही है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। स्टेज पर जलसे के दिन हजरत ये खा लीजिए, हजरत बिरयानी ले लीजिए, हजरत कोरमा ले लीजिए, हजरत दही ले लीजिए, और जलसा खत्म। किधर गए? वो कौन थे? हाँ, वो मौलाना साहब थे, बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। अरे वो मौलाना इतना अच्छा बयान किए, इतना अच्छा बयान किए, साहब नसरुल्लाह की चाय दुकान पर सब खत्म हो गया। बहुत अच्छा बयान किए। क्या बयान किए नहीं मालूम। वो मौलवी जो तुम्हारा दुआ सही कर रहा है, तुम्हारी अत्तहियात ठीक कर रहा है, उसकी कदर हमारे दिल में नहीं है, हमारे माशरे में नहीं है। लेकिन वो जो पाखाने की जांच करता है उसकी बड़ी कदर है। डॉक्टर साहब आए हैं, आला लगा करके आए हैं, उसकी बड़ी कदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं एक बात जिम्मेदारी से कह दूं, आप लोगों के जहनों में ये ना आए कि मैं उस स्कूली तालीम के खिलाफ हूं या मैं डॉक्टर बनने के खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम हम दीन को समझे तो क्या है, कुरान को समझे तो क्या है। कभी हम खोल के देखें तो कुरान है क्या। कुरान को हम समझते हैं बहुत बाबरकत किताब है, बहुत आज़मत वाली किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ऊंची किताब है, इतनी ऊंची किताब है, इतनी ऊंची किताब है, इतनी ऊंची किताब है कि साफ सुथरे जुज़दान में बंद करके ऊंची जगह पर ताक पर रख देते हैं। शब बारात में निकलेंगे, ईद के दिन झाड़ देंगे। एक गली से मैं गुजर रहा था, फजर की नमाज के लिए मैं जा रहा था, एक साहब बाहर निकले और उन्होंने कहा बेटा यहाँ आना। मैं छोटा था, तालिब इल्म था उस वक्त। बेटा यहाँ आना। गया, उसके घर में कोई जरूरी काम होगा, क्या होगा पता नहीं क्या कहने लगे। वहां से वो उतारो और उधर रख दो। हमने कहा क्या है वो? कहा कुरान शरीफ है। हमने कहा आप नहीं उठा सकते? कहा नहीं हम नहीं उठा सकते, हम नापाक हैं, मुसलमान नापाक है, 80 साल का बुढ़ा नापाक है। जुज़दान में रखा हुआ कुरान इतना बार बार बरकत समझता है कि उसे उठा नहीं रहा, छू नहीं रहा, छू नहीं रहे, उसे छूना गवारा नहीं है। या ये कहते हैं कि आज़मत इतनी है दिल में कि उसको छू नहीं रहे, लेकिन पढ़ के नहीं देख रहे कि आज़मतें कैसी हैं। मेरा रब मुझसे क्या कहता है, पढ़ के नहीं देखे, पढ़ के नहीं देख रहे। मेरा रब कहता है अल्लमल इंसान मा लम यालम। किसी को मालूम था, किसी को मालूम था कि एक दौर ऐसा आएगा कि 1 मिनट में यहाँ की खबर दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुंच जाएगी। मालूम था कि इतने बड़े डिवाइस में दुनिया के जिस खित्ते से हम कुछ मंगाना चाहेंगे, भेजना चाहेंगे, आसानी से हम कर लेंगे। मालूम था। कुरान कहता है अल्लमल इंसान मा लम यालम। अल्लाह ने वो चीजें सिखाई हैं जो इंसान नहीं जानता था। अभी और चीजें आएंगी, ये कुरान सिखाएगा, लेकिन कुरान को कुरान की तरह से पढ़ेंगे तब सिखाएगा। कुरान को कुरान खानी के लिए पढ़ेंगे तब नहीं मालूम होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हमारे सामने पढ़ी गई है, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। इल्म को हासिल करो अगर तुम्हें चीन का सफर करना पड़े, अगर चीन जाना पड़े तो वहां भी जाकर के इल्म सीखो। इल्म के लिए दूर दराज का भी सफर करना पड़े तो करना है, गवारा है। लेकिन सऊदीया जाएंगे वीजा बनाकर, क्या करने के लिए? फिटर हैं, वेल्डर हैं, वेल्डर बन के जाएंगे, हेल्पर बन के जाएंगे। 20,000 कमा के लाएंगे, 6 महीना बैठ के खाएंगे, फिर उठा के चले जाएंगे। नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। यहां से घड़ी सीखने के लिए जाएंगे, फिटर बन करके जाएंगे, वेल्डर बन करके जाएंगे। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, दूर दराज मुल्कों का सफर होगा। पढ़ने के लिए मदरसा बच्चे को नहीं भेजेंगे, पढ़ने के लिए मदरसा नहीं भेजेंगे। क्या करेगा? हाफिज न बनेगा, रमजान में 12,000 मिलेगा, खत्म। उसके बाद तो ये है इल्म की नाकदरी, जिसकी वजह से हम कहां पहुंच गए आपको मालूम है, हम नहीं बताना चाहते।
ये है इल्म गिना। इल्म की कदर अल्लाह के नबी ने कैसा किया? अल्लाह ने बताया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो हमारे सामने पड़ी। नबी ने इल्म की कदरदानी कैसी की? उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। और भी हदीसें जो इल्म के मुताल्लिक हैं, आप सब उलमाए किराम जानते हैं, अच्छी तरह से मालूम है। इल्म की कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी की? बद्र का मैदान है, 72-73 मारे गए, इतने ही कैद हुए। कहा कि अच्छा छूटना चाहते हो, ठीक है छूट जाओगे, लेकिन मेरे 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, आजाद हो जाओ। ये मेरी बात नहीं है, ये उसकी बात है जो सारे जहान पर के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, ये उसकी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों से कहा कि तुम में से जो लिखना पढ़ना जानता है और तावान की रकम नहीं है, तो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, आजाद हो जाओ। ये इल्म की कदरदानी है। आका ने ये करके दिखाया कि तुम्हें किसी भी तरह से इल्म मिले ले लो, जिस तरह से इल्म मिले ले लो। अब इस इल्म को हम कितना अपने दामन में समेटते हैं, कितना उसको पढ़ करके उस पर अमल करके अपनी जिंदगी में लाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, ये देखना है, ये देखने की बात है। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि इल्म एक वहदत है, एक इकाई है, एक यूनिट है, इसमें तफरीक नहीं है कि ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है। इल्म में ये इल्म यूनिट है, इकाई है। जहां हमने तफरीक की वहीं से खराबी शुरू हो गई। हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा बच्चा स्कूली तालीम भी ले, उसमें भी लगा रहे, और फिर इस्लामी तालीम भी ले, इसमें भी लगा रहे। डबल बर्डन, डबल बोझ हमारे बच्चों पर हो रहा है। तालीम का निजाम कुछ ऐसा हो, तालीम का निजाम कुछ ऐसा हो कि हमारा बच्चा पढ़ करके जब निकले तो स्कूल के बच्चों से जब मुलाकात हो तो उसे शर्म हया ना आए कि हमें हिंदी नहीं आती है, और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसे के बच्चों से मिले तो उसे ये हया ना हो कि हमें अत्तहियात या कुनूत नहीं मालूम है। ये समेट देने की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो सहाबा किराम थे, उनमें आप देखिए कि ऐसी तफरीक थी क्या। एक से एक बिजनेसमैन, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक से एक बेहतरीन सियासतदान, जंग के माहिरीन, सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं के मशवरे से ग़ज़वे खंदक फतह हुआ, खंदक खोदी गई। बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी बात है, बहुत मैं मुख्तसर शॉर्ट कर रहा हूँ। एक एक दो लाइन में मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त पर खत्म हो जाऊं यहाँ से, मैं आपका वक्त भी ज़ाया ना करूं, और आपके जो हमारे जो बड़े बड़े उलमा किराम हैं उनका भी वक्त ज़ाया ना हो, और आपके सामने बात भी आ जाए। बहुत 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 ज्यादा सोचने की बात है। हमने जलसे बहुत किए, उस जगह खर्च करने लग जाए जहां सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खर्च किया करते थे। ऐलान हुआ कि खर्च करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जैसे ही ऐलान सुना, सिद्दीक अकबर अपने घर का सारा सामान उठा करके ले आए। हम सोचते हैं कि अगर 100 रुपया चंदा दे देंगे तो हमारे 1000 में से 900 रुपया बचेगा, 100 रुपया कम हो जाएगा। हम ये सोचने लगे। जब हम ये सोचने लग जाए या खैर के मामले में खर्च करने पर हम ताअम्मुल करने लग जाए, समझ लो कि दीन रुखसत हुआ, समझ लो कि दीन रुखसत हुआ। और ये आखिरी दौर है। इस दौर में जो अपने दिल, दिमाग और अपने आमाल को, अपने आज़ा व जवारिह को, अपने ईमान को बचा ले गया, वही कामयाब हुआ। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।